कि टोटल क्यूमुलेटिव केसेस कितने हैं या वहाँ पर डबलिंग रेट कितना है, उसको क्राइटेरिया को लेते हुए देश के जितने ज़िले हैं उनको रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में डिवाइड किया था। उसके बाद जैसे जैसे केसेस का नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी रिकवरी रेट में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी सैम्पलिंग रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो एक नीड है कि हम जो हमारा सैम्पलिंग क्राइटेरिया उसको थोड़ा और, उसको जो हमारा आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है फॉर ए जोन, उसको थोड़ा और ब्रॉड बेस करें, उसको मल्टी फैक्टोरियल लेके जाएं, ताकि हर इवेंचुअलिटी एट द फील्ड लेवल इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल एरियाज ऑफ इंटरवेंशन should be taken into consideration and no zone which can tomorrow become a problem for us should be missed out. तो उसके पार्ट में ही हमने रेड और ऑरेंज जोन को डिफाइन किया है, जिसमें हमारे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो रिवाइज क्राइटेरिया हैं। अगर आप देखें तो एक तो टोटल इंसिडेंस ऑफ केसेस वहाँ पर कितनी है, उसके साथ ही वहाँ पर डबलिंग रेट कैसा है केसेस का, साथ ही वहाँ पर टेस्टिंग किस लेवल पर हो रही है, वहाँ पर हमारी सेंट्रल आरआरटीज जो गई हैं, होम मिनिस्ट्री की आरआरटीज जो गई हैं, जिसमें कि हमारे हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं, उनका फीडबैक क्या है, जो हमारा रेगुलर सर्विलेंस स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन में चलता है उसका क्या फीडबैक है। इसके साथ ही वहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी है, कि क्या वह एरिया आज अगर वहाँ पर थोड़े से कम केसेस है बट दिस इज ए क्रिटिकल एरिया, कि कल को वहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी ना हो जाए कि अंडर करंट के रूप में वहाँ पर केसेस इतने हो कि वह जिला उसे मैनेज ना कर सके। तो इन सारे कंसिडरेशंस को लेते हुए हमने ऑरेंज और रेड जोन को डिफाइन किया है। नाउ किसी भी एक पर्टिकुलर जिले में अगर वहाँ पर इससे पहले वह रेड या ऑरेंज है, तो साथ में अगर वहाँ पर कंटेनमेंट एफर्ट्स अच्छे ढंग से चल रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, तो हमने कहा है कि 21 दिन अगर उस जिले में कोई केस नहीं आता तो आप उसको रेड या ऑरेंज से निकाल कर आप उसको ग्रीन जोन में कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा विषय जैसे आपने बताया कि मुख्य फोकस ये है कि विद इन दीज डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम रेड या ऑरेंज जोन बोलते हैं, वहाँ पर केसेस आए हैं, तो वहाँ पर हमें एक प्रोएक्टिव और स्ट्रिंजेंट मेथड में जाते हुए उनको कंटेन करना है। वहाँ पर जो भी वायरस स्प्रेड हुआ है सिस्टम में, उसको कंटेनमेंट जोन उसकी डिलिनेट करते हुए वहाँ पर उसको एक बड़े रूथलेस मैनर से वहीं पर चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है, ताकि उस जिले में और उस जिले के बाहर वह ना फैले। तो ये इसी संदर्भ में मैंने आप लोगों को कंटेनमेंट जोन के प्रॉपर पैरामीटर्स के बारे में हाईलाइट किया था। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर चाहे वह रेड डिस्ट्रिक्ट हो या वह ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती हैं, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ होम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नोटिफाई करेगी। Another online question. Delhi, Mumbai